नमस्ते भाइयों तथा बहनों। जैसे कि आप जानते ही हो कि सभी प्रकार के योग मार्गों का एक ही लक्ष्य है, ध्यान की प्राप्ति। यह गलत धारणा होगी कि किसी एक योग मार्ग का अनुसरण करने से अन्य मार्गों से अपने को विमुख करना पड़ेगा। भले ही योग के इन विभिन्न रूपों को योग के भिन्न भिन्न मार्ग कहा गया है, फिर भी योग एक प्रधान मार्ग है और उसके विभिन्न रूप गलियां हैं जो चारों तरफ से आकर प्रधान मार्ग में मिलती हैं। इसकी तुलना रस्सी से भी की जा सकती है। जिस प्रकार कई लड़ियों को संग्रहित करने से रस्सी बन जाती है, उसी प्रकार एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए योग की विभिन्न लड़ियों का अभ्यास करने से ध्यान को उपलब्धि होती है। तो आज हम भक्ति योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट्स जरूर से करें। शेयर जरूर से करें। भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु में 3 प्रत्यय लगाकर बनता है, जिसका अर्थ है पूजा, सेवा, उपासना। सरल शब्दों में कहें तो प्रेम की उच्च पराकाष्ठा भक्ति है। ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम ही भक्ति है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भगवान की पूजा अर्चना व उपासना में अनुराग होना ही भक्ति है। भक्त प्रहलाद के अनुसार ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा ही भक्ति है। भक्ति योग का संबंध भाव और भक्ति के साथ है। इसमें परम सत्ता के किसी रूप के प्रति आत्मसमर्पण होता है। भक्त अपनी भावना का आधार कृष्ण, राम, बुद्ध, ईसा, महावीर, मोहम्मद आदि दिव्य विभूतियों को बनाता है। गुरु या किसी पूज्य व्यक्ति के प्रति भी भक्ति का भाव उमड़ सकता है। मुख्य बात यह है कि अपने इष्ट के प्रति भक्त का इतना भावनात्मक लगाव होता है कि वह अपनी सारी भावनात्मक शक्तियों को, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को परम चेतना के वैयक्तिक रूप की सेवा में लगा देता है। राजयोग या ज्ञान योग की तरह वह उसके अवैयक्तिक रूप में अपना ध्यान नहीं लगाता है। यहाँ भक्त का प्रेम मूर्त आधार पर टिका हुआ होता है। प्रायः सभी में कम या ज्यादा भाव और भक्ति की मात्रा अवश्य रहती है। यह मानव प्रकृति का एक विशेष गुण है। बहुत लोग इस भावना को दबा देते हैं, फलतः यह बीमारियों के रूप में प्रकट होती है। कुछ लोगों का प्रेम और भक्ति अनेक दिशाओं में प्रकट होती है और चारों तरफ बिखर जाती है, जिसके कारण उनका प्रेम प्रभावहीन हो जाता है। इससे मानसिक असंतुलन भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बहुतेरी चीजें एक साथ उनकी भावनात्मक ऊर्जा का आधार नहीं बन सकती। इसी तरह से व्यक्ति अपनी भावना का वह आधार ढूंढने में लगा रहता है, जिसके लिए वह अपनी सुध बुद्ध खो दे, जिसके प्रति वह अपनी संपूर्ण भावनाओं को आत्मसमर्पित कर सके। यह खोज साधक की आयु पर्यंत चल सकती है। एक बार भक्ति के योग्य आधार प्राप्त हो जाए तो भावनात्मक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और हम एक पूर्ण जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। हम अपनी भक्ति का मुख्य आधार किस प्रकार ढूंढें? वास्तव में भक्ति का आधार हमें खोजना नहीं पड़ता, यह स्वतः प्रकट हो जाता है। व्यक्ति सहज रूप से इस मार्ग पर अग्रसर होता है। यद्यपि भक्ति भावना सब में होती है, पर यह कुछ कारणों से दबी रह सकती है। भक्ति का मार्ग सभी मार्गों से अनुपम है। इसे प्रयत्न से विकसित नहीं किया जा सकता। शक्तिशाली और व्याकुल करने वाली यह भक्ति किसी किसी के हृदय में स्वतः उमड़ने लगती है। ऐसा बचपन के संस्कारों के कारण भी हो सकता है। किंतु एक बात निश्चित है कि जैसे जैसे हम योग के आधार पर जीवन यापन शुरू करते हैं, मानसिक विक्षेप कम होने लगते हैं और हमारी चेतना जीवन का एक सही दृष्टिकोण देखने लग जाती है। उस समय हमारे अंदर स्वतः आराध्य देव का दर्शन होने लगता है। वैसे भक्ति सहतुकी भी होती है, जो नवधा भक्ति कहलाती है। नवधा भक्ति के अंतर्गत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदन, दास्य भक्ति, सांख्य भक्ति, आत्मनिवेदन होता है। यह नवधा भक्ति आगे चलकर अहेतुक हो जाती है। भक्ति योग में ध्यान की सहज स्थिति पा लेना संभव है, क्योंकि भक्त की चेतना सदैव अपने इष्ट देव के प्रति सहज रूपेण उन्मुख रहती है। चित्त की एकाग्रता उसकी भक्ति भावना की तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है। जो व्यक्ति जो सदा ही अपने इष्ट के चिंतन में लगा रहता है, मन अत्यंत एकाग्र होता है। जीवन के उतार चढ़ाव उसके मन को कम छू हैं, उसका असमाप्त होने लगता है। लंबे काल तक इस स्थिति में रहने के फलस्वरूप वह अपने आप को भूल जाता है। इस तरह उसके क्लेश और कामनाओं का अंत होने लगता है। ध्यान के लिए यह आवश्यक भी है। भक्ति मार्ग द्वारा इस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद ही सुख शांति एवं परमानंद की प्राप्ति की जा सकती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ध्यान और भक्ति का आधार चंचलता पैदा करने वाला न हो। आदर्श भक्ति ध्यान की उच्च स्थिति और आत्म साक्षात्कार तक की योग्यता स्वतः प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त होती है।
साधक में पूर्ण एवं अखंड भक्ति हो तो उसके लिए राजयोग, कर्मयोग आदि के अभ्यास अनावश्यक हो जाते हैं। परंतु बहुधा कम ही व्यक्ति इस सीमा तक पहुंच पाते हैं। हम में से बहुत लोग तो कुछ ही समय के लिए भक्ति भाव में लीन रह सकते हैं। उनकी आस्था भी समाप्त होने लगती है। तब ध्यान की स्थिति उनसे बहुत दूर हो जाती है। ऐसा होने पर अन्य पूरक योग मार्गों का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। वास्तव में भक्ति योग एक शक्तिशाली साधन है जिसमें साधक का मन अपने इष्ट की आराधना में लगा रहता है और इस तल्लीनता में उसका अह भी समाप्त हो जाता है। भक्ति का उपास्य देव साधारणतः किसी परंपरा से प्राप्त ईश्वर का कोई स्वरूप, कोई विशिष्ट व्यक्ति या गुरु हो सकता है। यदि भक्ति सहज हो तो भक्ति योग सर्वाधिक सुगम मार्ग है। तथापि भक्ति को तीव्र करने के लिए कुछ उपाय बतलाए गए हैं। श्रवण, इसका संबंध बाइबल, कुरान, श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन एवं ईश्वर की महिमा गान करने वाली कहानियों का श्रवण करने से है। नाम संकीर्तन, इसमें परमेश्वर के पवित्र नाम का गायन होता है। स्मरण, जप के द्वारा ईश्वर का निरंतर स्मरण किया जाता है। वंदना, भगवत प्रार्थना का नाम वंदना है। अर्चना, इसमें उपास्य देव की पूजा विधि विधान अनुष्ठान से की जाती है। यह सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। भक्ति की उच्च अवस्था में भक्त अपने को भगवान का सेवक मानता है और उनकी इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है। फिर भी यह प्रेम का स्वरूप है। भक्त का अनुराग उसके प्रेम करने की इच्छा से संचालित होता है। यह इच्छा मानवीय प्रेम की इच्छा से भिन्न नहीं है। भक्ति में भी दो के बीच संबंध स्थापित किया जाता है तथा उपासक और उपास्य के प्रति भेद रहता है। यदि भक्त को आत्मज्ञान प्राप्त करना हो तो उसे यह भेद मिटा देना होगा। आत्मज्ञान हो जाने पर भक्त ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ की अनुभूति करने योग्य हो जाता है। वही ईसा मसीह की तरह मैं और मेरे पिता एक ही हैं कह सकने की स्थिति में आ जाता है। भक्ति के माध्यम से भक्त चरम लक्ष्य की देहरी तक पहुंच जाता है। अपने अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए उसे यह देहरी भी लांघनी पड़ती है। इस स्थिति में भक्त अपने प्रेम का विस्तार इतना अधिक कर लेता है कि उसमें द्वैत नहीं रह जाता। इस आत्मीयता में वह स्वयं प्रेम में ही बन जाता है। इस प्रकार एक राजयोगी या ज्ञानयोगी की भांति ही वह परम दिव्यतापूर्ण स्थिति को प्राप्त करता है। प्रेम का यह पथ उसे परम ज्ञान तक पहुंचा देता है। जिन आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का उद्देश्य ध्यान के अनुभवों को प्राप्त करना है, वे समझ लें कि भक्ति इसका सबसे सशक्त साधन है। भक्ति मन को वह शक्ति प्रदान करती है जिससे ध्यान स्वतः प्रतिष्ठित हो जाता है। जिन्हें अपने इष्ट की जानकारी नहीं है वे योग करते हुए तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह स्वतः प्रकट नहीं हो जाता, क्योंकि वह एक दिन अवश्य प्रकट होगा, शायद तब जब आपको उसके प्रकटीकरण की तनिक भी आशा न हो। आशा है आप सभी को भक्ति योग साधना के बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट्स जरूर से करें। शेयर जरूर से करें।